ये रहा एक छोटा रास्ता पीवीसी पाइप की क्लिप्स बनाने का। एक छोटा हिस्सा लीजिए और इस हिस्से को बीच से काट लीजिए। अब इस आधे टुकड़े को दीवार पर स्क्रू से लगा दीजिए और तैयार आपकी क्लिप। अब हम एक बॉल वाल्व लगाने वाले हैं। हमें इस पाइप में पानी का बहाव रोकना है। यहाँ फंसाएंगे एक लकड़ी हथौड़ा लेकर, पर हल्के हाथों से। अब बॉल वाल्व लगाइए। ये कदम आपके वाल्व पर निर्भर करता है। वाल्व लगाने के बाद ध्यान से लकड़ी हटा लीजिए और वाल्व में ड्रिल करके छेद बना लीजिए। बॉल एंकर दीवार में लगाते वक्त दीवार के उस पार कुछ ऐसा नजारा होता है। घुमाते ही ये अपने पंख फैला देता है। ये देखिए, तार वाला काजू हम बोतल के इस हिस्से से भी बना सकते हैं। इस तरह मोड़ लीजिए और प्लायर से आकार दे दीजिए। अब स्क्रू से इन्हें दीवार पर लगा सकते हैं। ये रहा एक दिलचस्प तरीका अपने चार्जर के तारों को रखने का। पेपर क्लिप्स और चुंबक को लेकर इस तरह टेबल के किनारे पर लगा दीजिए। एक्स्ट्रा पेंट को रोलर से हटाने के लिए रस्सी और खाली रोल का उपयोग कीजिए, कुछ इस तरह। ये रहा एल्युमिनियम फ्रेम को कच्ची तरीके से जोड़ने का तरीका, स्क्रू और ड्रिल की मदद से। हम 2 पेंसिल और जिप लॉक की मदद से आसानी से सर्कल बना सकते हैं। बीच में रखिए एक पेंसिल और दूसरे को घुमा लीजिए। ये देखिए, झाड़ू के बाल आसानी से खराब हो जाते हैं। हम धूल उठाने के लिए इस पे 2-वे टेप लगाकर अपना काम आसान कर सकते हैं। दंत मंजन जब खाली होने वाला हो तब 2 पेंसिल लेकर जिप लॉक से इस तरह बांध लीजिए और उनके बीच से अपना काम और मंजन दोनों निकाल लीजिए। लकड़ी की फ्लोरिंग करते वक्त इस तरह लकड़ी बैठाइए ताकि सारे जोड़ एक जगह ना बैठें और मजबूती बरकरार रहे। इस तरह ये है तार मोड़ने का एक नया तरीका। वॉशर में 2 छेद बना लीजिए और उनमें तार डाल दीजिए। अब ड्रिल पे लगाकर घुमा लीजिए और जुड़ गए तार। अगर इस तार पे सोल्डर बांध दिया जाए तो आग की मदद से उसे ऐसे पिघलाया जा सकता है। ये देखिए, यह धार देने वाला पत्थर कुंद हो गया है और धार नहीं आ रही है। इसका इलाज हम एंगल ग्राइंडर से करेंगे। लगता है ये पायदान अपनी जगह पर नहीं रहना चाहता है। हम प्लास्टिक रैप लगाकर इसे सही कर सकते हैं। आकार पायदान के हिसाब से रखिएगा, इससे काम बन जाना चाहिए। संतरे का रस हो जाए, इस तरह एक बोतल का ऊपरी हिस्सा लगा लीजिए और ड्रिल का कीला बदलकर अंदर चला दीजिए, कुछ इस तरह। और ताजा संतरे का रस तैयार। देख, उन्हें इंटीरियर और सुंदरता की एक बहुत अच्छी समझ है। बिल्कुल सच बात है। यहाँ हम ढेर सारे तौर पैतरे जो सिखाते हैं, जिनके चलते आपको इस सब की एक अच्छी समझ आ चुकी है। शुरू करते हैं तारों को जिप टाई से जगह पर लगाते हुए। तारों से बढ़कर पाइप पर आते हैं। इन्हें आप इस तरह आपस में जोड़ सकते हैं। गुच्छे में चाबी ढूंढने में दिक्कत होती है, इसके लिए हमारे पास एक उपाय है। एक दूसरा छेद बना दीजिए। वैसे तो चाबियों के साथ और भी दिक्कतें होती हैं, जैसे टूट जाना। टूटे भाग को निकालना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए उस पे तार सोल्डर कर लीजिए और खींच लीजिए।
वॉलपेपर से बेसबोर्ड को जोड़ने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक पाइप को आसानी से मनचाहे आकार में बदला जा सकता है गरम करके। ये देखिए, बढ़िया। मोटी रस्सी को कैंची से काटना मुश्किल होता है और बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए रस्सी को पैरों के बीच में ऐसे दबाइए और इस तरह घिसकर खींच लीजिए। ये कट गई रस्सी। हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में तार मोड़े हैं, मगर वो अच्छे से नहीं मुड़ते हैं। अगली बार इस तरकीब का इस्तेमाल कीजिएगा। है ना एकदम सुंदर। नया वॉलपेपर लगाने से पहले पुराने वाले को निकालना होता है और साथ में दीवार के सारे उभार। कुछ उभार छेनी से निकल जाते हैं तो कुछ हथौड़े से। आखिरी चरण है पुट्टी लगाना। सूखने के बाद इसे सजा लीजिए। कचरा समेटना मत भूलिएगा। स्प्रे का ट्यूब बार बार गुम हो जाता है। इसके लिए आप एक पुराने कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कहीं नहीं जाने वाला। हमने साइकिल की चेन पे पहले तेल लगाया था। आज हम इसको साफ करना सीखेंगे और अब बनाएंगे एक वायर स्टैंड। इसके लिए प्लाईवुड के एक पट्टे के 3 टुकड़े कर लीजिए और उन्हें इस तरीके से जोड़ लीजिए। अब उन पर निशान बनाकर कुछ खांचे काट लीजिए। अब इन पर हम बैठाएंगे अपने तार। सोल्डरिंग करना बहुत आसान हो गया। अरे, हम तो तार छीलना ही भूल गए। इस तरह लकड़ी पर खांचा बना लीजिए। अब देखिए और सीखिए। क्रिसमस की सजावट हर साल एक जैसी करने में कहाँ मजा है। इस बार सबको लगना चाहिए कि आप ही असली कलाकार हो। अगर आप जिंदा पेड़ों को काटने के खिलाफ हैं, तो आप एक आर्टिफिशियल वाला भी बना सकते हैं। कुछ लकड़ियां लेकर उन्हें इस तरह लगा लीजिए, एक के ऊपर एक। और अंत में बनाएंगे सितारा। इसे सजाना मत भूलिएगा। लग रहा है ना सुंदर? आइए थोड़ी और सजावट करते हैं। अब बस सांता की कमी है। हमारा सांता थोड़ा हट के बनेगा। हो। अब बची कुची लाइटिंग। लग रहा है ना क्रिसमस का माहौल। इतनी सारी मेहनत कर ली, अब हमें जरा रिफ्रेशमेंट चाहिए। इस तरह तोड़ने पर गंदगी नहीं होती है।